विषय को लेकर हम अभ्यास करेंगे। तो समय आ चुका है और हम सुबह के सत्र में हमने देखा है कि बुद्ध ने जो मरणानुपश्यना का जो ध्यान हमें कर्मठान 40 प्रकार के कर्मठान में जो बताया है, उसके आधार पर हमने ध्यान करके अनुभव करने का प्रयास किया है कि सही में मरण, मृत्यु, डेथ क्या है और किस कारण से होती है और किस प्रकार से उसके ऊपर हमें सजगता से चिंतन करना है या स्मृति का सराव करना है। तो वैसे उसको हम बार बार अलग अलग पहलुओं से हम करने वाले हैं बार्डो के उस विषय के अंतर्गत। लेकिन उस विषय को छूने के पहले जो पारंपरिक रूप में जो बुद्ध की शिक्षा है, जिस शिक्षा में बुद्ध ने भी उसी का ही मार्ग बताया है, जो मार्ग हम बार्डो के सिद्धांत में, बार्डो के प्रक्रिया में हम देखने वाले हैं। तो यही अनुभव है। इसी अनुभव का एक विस्तारित स्वरूप है जो हम सुभाष जी बोलिए। सर, जो सवेरे आपने स्टडी कराई थी ना, उसमें मृत्यु की परिभाषाएं बता रहे थे अलग अलग तरह। तो उसमें एक जगह आपने बोला था जैसे मृत्यु व नए जन्म के बीच की अवस्था वो भवंग या बार्डो कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी 3 चित्त की अवस्थाएं आपने कुछ शब्द बोले थे 3। हाँ जी, हाँ जी। मैं नोट नहीं कर पाया। हाँ। उन्हें बता दें नहीं। हाँ। तो पहली जो अवस्था जो है उसको च्युत चित्त कहते हैं, मृत्यु का चित्त कहते हैं। जिस क्षण में मृत्यु होता है उस समय का चित्त। उसके बाद मृत्यु के क्षण का, हाँ, मृत्यु के क्षण का मतलब बॉडी डेड हो गया है, मतलब सांस ली छोड़ी बाद में ली नहीं, ऐसा शरीर। उस समय का जो चित्त है उसको मृत्यु का चित्त कहते हैं या उसको च्युत चित्त कहते हैं। उसके बाद में जो चित्त जो होता है वो भवंग का चित्त होता है। भवंग और बार्डो दोनों समानार्थी शब्द है। हम पाली भाषा में भवंग इस्तेमाल करते हैं कि जो मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म के पहले जो बीच की अवस्था है या बीच का जो क्षण जो है वो भवंग है, जिसको हम बार्डो कहते हैं। इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट पीरियड, इंटरवल। जीवन का एक हिस्सा हुआ है और रुका है, या एक ऐसी अवस्था है कि जो नया हिस्सा शुरू होगा, नेक्स्ट। और उसको भी तिब्बतियन परंपरा में बार्डो कहते हैं, लेकिन उसका अलग नाम दिया जाता है। लेकिन पाली परंपरा में उसको प्रतिसंधि कहा जाता है। प्रतिसंधि मतलब माता के गर्भ में प्रवेश करने वाला चित्त। माता के गर्भ में जो प्रवेश करता है वो चित्त प्रतिसंधि, मतलब वो तीसरी स्टेप है। हाँ, वो तीसरी स्टेप। तो इसी 3 अवस्थाओं को ही बार्डो के अवस्था में, बार्डो के सिद्धांत में उसको बहुत ही अच्छी तरह से पद्मसंभव जी ने तिब्बत में जाके बताया है। और वहाँ से वो विरासत उन्होंने संभाली और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाते हुए आज उस पर किताबें लिखी गई है। अभी तक वो किताब के स्वरूप में नहीं था, वो सिर्फ मौखिक और पारंपरिक रूप में अपने शिष्यों को बताया जाता था। लेकिन सर, आप जो अपनी स्टडी की, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो उसमें जैसे मतलब कई तरह की जो उपमाएं है ना, वो पहले भी उससे इसको मृत्यु को बताया है। उसमें जो आपने एक बुक दी थी ना, जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, उसमें भी मैंने पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि जैसे ये दीपक का एक एग्जाम्पल दिया कि तेल, बाती और उसमें जो अग्नि लगाई है तो वो प्रकाश। और ये कब तक चल रहा है कि जैसे अगर बाती खत्म हो जाएगी तो वो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या तेल खत्म हो जाएगा तो भी हो जाएगा, या दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी मतलब वो प्रकाश देना बंद हो जाएगा, या प्रकाश वो लौ किसी तरह से वायु से या उसके हट जाएगी तो भी हो जाएगा। तीनों घटक जैसे हैं। तो अभी इसमें क्षण की बात कही है ना, वो क्षण वाली बात आ रही है। और चित्त भी क्षण मतलब बदलने की बात होती है। ये मृत्यु के उसमें भी, ये उसमें स्टडी करने से भी यही समझ में आ रहा था। तो ये जो क्षण के का जो चित्त है,
ये जो कैरी फॉरवर्ड होने में ये 3 जो अवस्थाएं बताई ना, इनके साथ थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे तो हमको और कुछ समझ में आएगा। नहीं, इसका प्रकाश आगे आएगा सुभाष जी। अभी हम बीच में जाएंगे तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वो समझने के लिए हमारे पास में कुछ सिद्धांत का होना ज़रूरी है। तो आपका प्रश्न आप लिख के रखिए, और बाकी लोग भी इस प्रश्न के साथ अगर कुछ संभ्रम है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें तीसरी अवस्था जो आप बताई नहीं थी, प्रतिसंधि पुनर्जन्म की प्रतिसंधि। हाँ सर, भवंग चित्त बताया, मृत्यु के बाद भवंग चित्त का बताया। हाँ भवंग। तो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के पहले का चित्त। हाँ मृत्यु के बाद का और पुनर्जन्म के बीच का। हाँ सही है। तो मृत्यु होने के बाद तुरंत पुनर्जन्म होता है? नहीं, भवंग चित्त में उसकी अवस्था रहती है, ठीक है। और भवंग चित्त के बाद में ही वो प्रतिसंधि के चित्त में परिवर्तित होके वो माँ के गर्भ के भीतर जाके जन्म लेता है। अच्छा, मतलब ये तुरंत होने वाली क्रिया नहीं है, उसको समय लगता है? नहीं, अभी इसलिए तो थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। बौद्ध परंपरा में अगर थेरवाद में कहा जाए तो वो उसी समय होता है। उसी समय में होता है। जबकि हम बार्डो की जो अभ्यास करने वाले हैं उसमें क्या बोलते हैं, 39 दिन का कालावधि बताया गया है। 49 days। हाँ, तो वो क्यों बताया गया है, उससे क्या बेनिफिट होगा, किस प्रकार से उसको समझने का उसमें प्रयास किया गया है, तो वो हमें अभ्यास करने से वो चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चलेगी। ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा जो अभ्यास, जिस विषय का हम अभ्यास कर रहे हैं बार्डो, और वो पूरा तिबेटियन दर्शन पर आधारित है। तो तिबेटियन दर्शन पे आधारित है तो उसके आधार को हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम उसके डालियों का अभ्यास करते हैं किसी भी वृक्ष का, तो उसकी जो वृक्ष की जो मूल है या वृक्ष की जो गहराई है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस मूल से वो शिक्षाएं बाहर आई है। तो अगर मूल को हम समझेंगे तो निश्चित ही है कि उसके बाद का जो अभ्यास हम बार्डो के इस विषय के अंतर्गत करने वाले हैं तो हमें समझने में बहुत सरलता जाएगी। और जो भी प्रश्न अभी हमारे मन में निर्माण हो रहे हैं या कुछ प्रकार का भय भी कुछ लगा हुआ है, क्योंकि ये विषय ही मतलब अशुभ विषय माना जाता है। मृत्यु की बात तो वैसे भी करना, बोलना या उसके बारे में सोचना ही अशुभ लगता है, और वो है भी अशुभ इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में। लेकिन बुद्ध ने उसी मृत्यु के विषय को ही ध्यान में लेकर अपने अनुयायी को बताया कि इसी पे ध्यान करके आप निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से सोचने वाला मन है, व्यवहारिक तरीके से सोचने वाले लोग हैं, वो तो वैसा ही सोचते हैं। हम भी थोड़े ज़्यादा व्यवहारिक है क्योंकि हम उसी ही परिवार, उसी संस्कारों से हम घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम बुद्ध के अनुभव में आते हैं, बुद्ध का अनुभव मतलब हमारे स्वयं के ही बुद्ध का अनुभव। जब हम बुद्ध के मार्ग को सुनते हैं और हम बुद्ध की तरफ आकर्षित होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर जो बुद्ध होने की क्षमता जो है उसको हम पहचानने लगते हैं। ऐसे हम आकर्षण नहीं होते हैं, ऐसे ही आकर्षण बुद्ध के प्रति नहीं होता है, ऐसी श्रद्धा बुद्ध के प्रति नहीं होती है कि हाँ वो मेरे बाबा साहब ने दिए हैं या भारत के हैं या बहुत लोग मानते हैं, अच्छे दिखते हैं। इस तरह का आकर्षण नहीं होता है। कुछ तो भी भीतर हमें मतलब वो पसंद आने लगते हैं, कुछ तो बातें हमें उनकी आकर्षित करती है। और आकर्षित करने का मतलब यही है कि आपके भीतर वो चमकने लगता है, आप उस भीतर की चमक के साथ में आप बुद्ध की तरफ जाते हैं या बुद्ध की शिक्षा को हम सुनते हैं।
तो इसलिए ये विषय समझने के लिए जो उसका पूरा ढांचा जो बना हुआ है, जिसको हम बार्डो की शिक्षा कहते हैं, तो आज तिबेटियन परंपरा के नाम से जाना जाता है। जब बार्डो शब्द आता है तो एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक परंपरा के साथ में वो जुड़ा हुआ शब्द है, अभ्यास है, परंपरा है। और उन लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित रखी है। सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखी है, बल्कि वो अपने जीवन में वो आचरण भी करते हैं। और आचरण ही नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को या उनके संग में जो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनको भी वो सिखाते हैं। और आजकल जैसे तिब्बतियन बौद्ध धर्म तिब्बत से बाहर जाने के कारण आजकल वेस्टर्न में भी बहुत सारे तिब्बतियन परंपरा के, तिब्बतियन धर्म के बहुत सारे अनुयायी बन रहे हैं, बन चुके हैं। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, फिलोसोफर है, दलाई लामा जी और उनके अनुयायी के साथ में मिलकर बैठकर अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं और नई नई खोज कर रहे हैं। मन के भीतर या जीवन का जो अंतिम सत्यता जो है, उसको वो भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो अंतिम सत्यता किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का विषय नहीं है, किसी भी दर्शन का विषय नहीं है, सिर्फ बौद्ध दर्शन का ही वो विषय है। संसार में जितने भी दर्शन और विषय या साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी हम पढ़ाया जाता है, उनका वो विषय नहीं है कि सत्यता को संपूर्णता में अभ्यास करें। सभी दर्शन, सभी विषय सत्यता को आधे अधूरे और एक एकांगी दृष्टि से अभ्यास करते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की शिक्षा की बात करते हैं, और इसलिए आज का जो साइंटिस्ट, फिलोसोफर और जो भी समझदार विद्वान जो लोग हैं, बुद्ध की शिक्षा की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। और स्पेशली तिब्बतियन, क्योंकि तिब्बतियन परंपरा के जो लोग आज पूरे वेस्टर्न में अपनी परंपरा को वो अभ्यास करते हुए लोगों को जो सिखा रहे हैं, और सीख के जो लोगों को अपने जीवन का एक आंतरिक बुद्धत्व का जो अनुभव हो रहा है, उसके कारण प्रचलित हो रहा है। उसके कारण तिब्बतियन बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न में फैल रहा है। क्योंकि उनकी शिक्षा ही जो भारत में जो परंपरा रही है, वो क्या परंपरा थी और किस प्रकार से तिब्बत में बौद्ध धर्म गया, उसकी बातें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस सत्र में हम उसी मुद्दों पर हम अभ्यास करने वाले हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का उद्भव कब और कैसे हुआ। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसका मैं टेक्स्ट आपको शेयर करूंगा जानकारी के लिए। तो तिब्बत एक ऐसा प्रदेश है, अगर हम तिब्बत की अगर मैप में आप देखते हैं या उसका एक अवलोकन करते हैं, आपके जो अन्य देशों के आसपास, और तिब्बत का जो अस्तित्व जो है बहुत ही अनोखा है। इसलिए अनोखा है कि तिब्बत में जो विकास करने की जो गति जो है, आधुनिक विकास करने की गति बहुत पीछे है। वहाँ के जो लोग, जब बौद्ध धर्म वहाँ पे प्रवेश किया 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब जाके वो सभ्यता को समझ सके। तब तक उनके पास में ना भाषा थी, ना लिपि थी, ना संस्कृति थी, ना उनकी साहित्य था, ना कोई दर्शन था, कुछ भी नहीं था। तब तक 7वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि पूरे चीन है, भारत है, या आसपास के जितने भी प्रांत देश है, सभी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तिब्बत एक ऐसा प्रांत, ऐसा देश रहा है पूरे संसार में, अगर हम संसार की भी बात करें तो वो काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि उनका प्रांत ही ऐसा है। मतलब इतने पहाड़ों के बीचों बीच तिब्बत होने की वजह से वहाँ पे जाना किसी को भी सहज नहीं था या सहज नहीं है। आजकल तो सहज है, लेकिन अगर हम उस समय की अगर हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के पहले, तो बहुत ही असंभव था। लेकिन जैसे जैसे तिब्बत के संपर्क में चाइना, नेपाल और भारत का जो संवाद रहा उनके राजाओं से, ऐसा बताया जाता है 7वीं शताब्दी के आसपास जो एक राजा थे जिन्होंने नेपाल और चीन की कन्या से विवाह किया था, और राजा जो था
वो वहाँ का जो पारंपरिक जो धर्म था जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, तिब्बत का पारंपरिक जो धर्म है, इंडिजिनियस जो रिलीजन है, वो बोन है। बोन का मतलब यह है कि जादू टोना पे विश्वास रखने वाला धर्म, पूरी तरह से अंधश्रद्धा पर विश्वास रख के, या जो पारंपरिक या जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो पूजा है, प्राकृतिक जो देवी देवता है, उनको ही मानकर ही उनकी सभ्यता जो निर्माण हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो वो राजा था, लेकिन जब वो दो रानी से उनका विवाह होता है, उसमें से एक बौद्ध होती है, और वो बौद्ध रानी होने के कारण वो साथ में बुद्ध की प्रतिमा लेके आती है और राजा को भेंट देती है, और वहाँ से बुद्ध धर्म की जो एक तिब्बतियन वो राजा जो है वो बौद्ध बनता है। और उसके बाद जो दूसरा राजा आता है 8वीं शताब्दी में, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट होता है, और वो भारत में उस समय 8वीं शताब्दी का अगर हम भारत देखें, 8वीं और 12वीं शताब्दी का इतना रिच बौद्ध धर्म था कि आज जो भी तिब्बत में बौद्ध धर्म है वो पूरा भारत का धर्म है। अगर कल्पना करनी है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का बौद्ध धर्म हमें भारत में दिखाई नहीं देता है, बड़े मुश्किल से साहित्य में भी दिखाई नहीं देता है, खंडरों में दिखाई देता है, या इतिहास के कुछ पन्नों में दिखाई देता है कि हाँ, भारत में नालंदा थी, तक्षशिला थी, वल्लभी थी, उदंतपुरी थी, मतलब इतने महान विश्वविद्यालय थे, और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में 1000 से ज़्यादा बौद्ध आचार्य रहते थे और 10,000 विद्यार्थी अभ्यास करते थे। अगर हमने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को देखा है, अभ्यास किया है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी विरासत थी, जिसमें बौद्ध धर्म के सभी परंपराओं का, सभी दर्शन का अभ्यास किया जाता था, और हजारों विद्यार्थी उस विद्यालय में अभ्यास करने के लिए आते। और कौन सा अभ्यास? आध्यात्मिक अभ्यास, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अभ्यास। तो हम देख सकते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी थी, बुद्ध की शिक्षाओं में रिसर्च करने वाले आचार्य उस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए थे, जिसमें अगर हम 8वीं शताब्दी में अगर हम शांतिदेव आचार्य की बात करते कि जो गुजरात से बिलोंग करते, ऐसे कितने सारी महान आचार्यों का अस्तित्व उस समय भारत में रहा था। तो उस समय का जो भारत जो है वो आज तिब्बतियन परंपरा में सुरक्षित है। इसलिए तिब्बतियन धर्म को कभी भी हमने तिब्बतियन धर्म नहीं समझना चाहिए। वो तिब्बतियन धर्म भले वो तिब्बत में गया और तिब्बत के लोग उसको आचरण प्रचार प्रसार कर रहे, लेकिन वो भारतीय धर्म है, और ऐसा धर्म कि जो आज हमें दिखाई नहीं देता है। उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संभ्रम, बहुत सारी हमारी जो गलत मान्यता हमारे मन में आती है, या लोग उसका प्रचार प्रसार करते कि उस समय का वो धर्म हिंदू बौद्ध धर्म को नष्ट कर लिया, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर हम सही शुद्ध अगर भारत का बौद्ध धर्म अगर देखना चाहते हैं, वो तिब्बतियन परंपरा में बसा हुआ है। सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि उनकी जो इमारतें जो आज अगर तिब्बत में अगर आपने देखा होगा चित्र में, या जाने का मौका अगर हमें नहीं मिला, तो उनकी जो मोनास्ट्री का कल्चर भी जो है वो हमारे भारतीय जो विहार थे उसका कल्चर है। उनका खुद का कल्चर कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ से ही लेके गए हैं। पद्मसंभव और उनके साथी जो तिब्बत में गए 8वीं शताब्दी में, तो वो स्ट्रक्चर भी लेके गए हैं, भाषा भी लेके गए हैं, साहित्य भी लेके गए हैं, और बुद्ध का पूरा दर्शन भी लेके गए। उस समय जो भी दर्शन अस्तित्व में था उसमें थेरवाद भी था, महायान भी था, और वज्रयान भी था। तीनों यानों का जो सम्मिश्रण जो स्वरूप जो है वो पद्मसंभव जी 8वीं शताब्दी में तिब्बत लेके जाते हैं। और उसी ही दर्शन में बार्डो का जो मृत्यु को किस प्रकार से समझना है, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, तो बार्डो भी ये जो अभ्यास जो है वो तिब्बतियन लोगों का अभ्यास नहीं है, वो वज्रयान परंपरा में बौद्ध दर्शन का ही अभ्यास है, जो नालंदा में या उदंतपुरी में किया जाता था। उसका प्रचार प्रसार लोगों के बीच में होता था। आज वो पूरी तरह से हमसे छूटा हुआ है, और आज वो पूरी तरह से
तिब्बतियन परंपरा का वो एक हिस्सा बन चुका है। तो आज हमें एक मौका मिला है कि तिब्बतियन परंपरा को समझते हुए हमें अपनी ही परंपरा को हमें अभ्यास करना है कि जो भारत की मूल विरासत रही है। तो इसलिए दलाई लामा जी भी कहते हैं कि तिब्बतियन धर्म जो है वो भारत का धर्म है, नालंदा से आया हुआ धर्म है, नागार्जुन की शिक्षाओं का धर्म है, पद्मसंभव की शिक्षा का धर्म है। और उसके बाद तो वहाँ पे जो परंपराएं जो वहाँ के जो पद्मसंभव जी ने जो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री का निर्माण किया, पहला जो विहार उन्होंने बनाया, उस विहार से जो कल्चर और धर्म जो आगे बढ़ा पूरे तिब्बत में जनरेशन टू जनरेशन, और उसमें बहुत सारे फिर बाद में संप्रदाय हुए। और आज हम पूरी तरह से देखते हैं कि 1950 के आसपास जो चाइना ने अटैक करके उसकी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने का, हाईजेक करने का जो प्रयास किया, और आज तिब्बतियन लोग ही तिब्बत फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति है। लेकिन जो विरासत तिब्बत में थी और चाइना का अटैक होने के बाद में वो तिब्बत से बाहर आई, तब तक वो तिब्बत के भीतर ही थी। तिब्बत के बाहर बहुत तिब्बतियन लोग कम जाते थे, या उनकी सभ्यता क्या है, उनका दर्शन क्या है, शायद लोगों को इतना बिल्कुल परिचित नहीं था। जो आज भारत में या पूरे विश्व में तिब्बतियन लोगों का जो माइग्रेशन हो चुका है, और उनके जो आचार्य है, उनकी जो शिक्षा पद्धति है, या उनकी जो मोनेस्ट्री है, उनका जो पूरा नेटवर्क है पूरे विश्व में बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इस प्रकार से तिब्बतियन बौद्ध धर्म का जो उद्भव भले तिब्बत में हुआ हो, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट और पूरा जो स्रोत जो है वो 6वीं से 12वीं शताब्दी का बौद्ध धर्म का जो भी एक स्वरूप है उसमें सब कुछ आ जाता है। उसको हम सिर्फ एक ही स्रोत में नहीं देख सकते कि सिर्फ वो वज्रयान था और महायान था और थेरवाद नहीं था, बल्कि सभी का वो सम्मिश्र स्वरूप, जो भी बुद्ध की शिक्षा का जो एक समग्र जो स्वरूप जो था वो पूरी तरह से तिब्बत में आज उनकी भाषा में भाषांतरित करने के बाद जो साहित्य आज भी हमारे संस्कृत में अब उपलब्ध नहीं है, ऐसे साहित्य वहाँ पे ट्रांसलेटेड किए हुए उनके पास में उपलब्ध है। तो आज की जो विरासत जो है तिब्बत की विरासत, वो भारत की ही बिखरी हुई विरासत है कि जो हमें इस अभ्यास के माध्यम से हमें समझनी है। चाइना सर बौद्ध कंट्री था, फिर भी ये इतना आक्रामक और हिंसक क्रूर क्यों है? उसका जो अगर दो शब्द में कहे कि धर्म और पॉलिटिक्स दो अपोजिट है वहाँ पर, और किसी भी देश में अगर दो अलग अलग चलते, जैसे कि भारत की भी हम बात करते तो भारत में डेमोक्रेसी बुद्ध की डेमोक्रेसी है, फिर भी भारत में भी हम देखते हैं कि कितना अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, या हम कितने दुखी हैं। एक तरफ हम लैंड ऑफ बुद्धा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चलाने वाले जो लोग अगर पॉलिटिकल दर्शन अगर सही नहीं है तो उसका जो भुगतान है, उसका परिणाम है वो देश को, संसार को भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार से चाइना में भी बौद्ध देश होने के बावजूद भी जो उनकी जो उनका जो राजकीय पक्ष जो है वो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है। और कम्युनिस्ट हमेशा अपनी संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में ही उनकी जो पॉलिसी है, उनका डिसीजन जो है वो आक्रामक होता है, और उसी के कारण वो जो भी हुआ है एक तरफ से बहुत बुरा, बहुत भयंकर हुआ है। अगर भयंकर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 साल पहले धर्मशाला की मोनेस्ट्री विजिट करके आया था, और उस धर्मशाला के मोनेस्ट्री में जो उनका एक म्यूज़ियम में जो चित्र उन्होंने रखे हुए हैं कि वहाँ के लोगों पे जो चाइनीज़ लोगों ने जो अन्याय किए हैं, वो दृश्य देख के मुझे पूरी तरह से बाबा साहब के समय का जो अस्पृश्यता का जो दृश्य है मेरे सामने एकदम आंखों के सामने आया। ऐसा लगने लगा कि सही में इसी प्रकार से अस्पृश्य के लोगों पर भी इसी प्रकार से लोगों ने अन्याय किया था या किया होगा, क्योंकि उसका चित्र हमें ज़्यादा मिलता नहीं है, सिर्फ शब्दों में वर्णन मिलता है, साहित्य में मिलता है कि अस्पृश्यता कितनी बुरी थी, कितनी भयंकर थी। लेकिन जब मैं तिब्बतियन लोगों के जब मैं अन्याय दुखों को जब मैंने चित्र में देखा कि किस प्रकार से उनके शरीर और उनके पूरे अस्तित्व पे किस प्रकार से उन पे अन्याय और दुख का जो
एक घटना उनके साथ में घटी, लेकिन उस दुख से वो बाहर उभरे। जैसे बाबा साहब ने उस दुख से हमें बाहर लाया, उसी प्रकार से दलाई लामा और जो तिब्बत का जो दर्शन जो है अहिंसावादी, शांतिवादी और एक अपने बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के कारण आज जो भी बौद्ध धर्म, भले वहाँ पे जो लोग ज़्यादा उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो बच के आए हैं उसके वजह से तिब्बतन बौद्ध धर्म आज सुरक्षित है। अन्यथा अगर वो नहीं आ पाते तो दो बातें होती, एक तो वहीं पे सीमित हो जाता या वो उनको वहीं पे सीमित रखा जाता। अगर वहाँ से वो बाहर नहीं आ पाते तो तिब्बतन बौद्ध कल्चर क्या है तो शायद लोगों को कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन एक घटना के पीछे जो दुख होता है उसके साथ में कुछ सृजनता भी होती है, और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे दुख है वहीं पे बोधिसत्व जन्म लेते हैं। बाबा साहब का भी जन्म या जो भी महान व्यक्ति होते हैं तो दुख का होना बुरा नहीं है। दुख के होने से, समस्या होने से ही नए नए सर्जन, नई नई खोजें होती रहती है। इसलिए उस पक्ष को हमने देखना चाहिए कि संसार इसी ही द्वंद्व में जन्म लेता है, इसी द्वंद्व में उसका निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और हमें उसको उसी प्रकार से समझना है। तो जो भी है अभी हम दर्शन तत्व के तरफ आते हैं। बहुत सारे दर्शन तत्व जो मैंने इसमें इंटीग्रेट किए हैं, उसके बारे में शायद बहुत सारी चीज़ें आपको, हम सभी को पता है, लेकिन कुछ बातें समझने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है, या फिर से जो हमारे मन में पहले से कुछ बातें स्पष्ट है, इस अभ्यास के लिए उस शिक्षा को सामने रखें, उसकी मदद लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ या जो कुछ इस सेशन से हमें मिलने वाला है वही आपके लिए उपयोगी है। वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन आपके पास में जो भी अभ्यास है, आपके पास में जो भी शिक्षा की जो स्पष्टता जो है, उस स्पष्टता को भी इस विषय को समझने के लिए मदद लीजिए। क्योंकि ये विषय भले तिब्बत दर्शन का हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन तिब्बत दर्शन का मतलब क्या है? तिब्बत दर्शन का मतलब है जिसमें थेरवाद, महायान और वज्रयान और मंत्रयान का सम्मिश्रण स्वरूप है। सम्मिश्रण स्वरूप है। तिब्बतन दर्शन मतलब कुछ तिब्बत का अलग ब्रांच नहीं, अलग दर्शन नहीं है। उसमें थेरवाद का भी दर्शन आता है, उसमें महायान का भी दर्शन आता है, और उसके बाद में जो महायान से जो मंत्रयान हो, वज्रयान हो, जो भी यान का विकास हुआ है वो भी उसमें आ जाता है। मतलब जब हम तिब्बतन बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो सभी दर्शन का एक उसका आधार जो है वो हमारे मन में होना चाहिए, ताकि हम जो अभ्यास करने वाले हैं या जिस अवस्था को हम समझने वाले हैं वो पूरी तरह से समझ में आए। तो ऐसा कौन सा दर्शन है? देखिए, कुछ बातें मैंने ली है थेरवाद परंपरा से। थेरवाद परंपरा का जो दर्शन जो है 5 या 6 बातों पे आधारित है, जो आप लोगों ने भली भांति उसका अभ्यास किया है। तो पहला जो तत्व जो है बौद्ध पारंपरिक बौद्ध दर्शन में, जिसे हम थेरवाद परंपरा कहते हैं, तो उसमें प्रतित्व समुत्पाद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतित्व समुत्पाद को समझता है वो धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है वो बुद्ध को समझता है। इतना ही अगर आपको उसके मूल्य का पता चले कि हाँ ये इतना महत्व का है। दूसरा, प्रतित्व समुत्पाद का मतलब ये है कि ये होने से ये होता है और ये नहीं होने से ये नहीं होता है। ये होने से ये होता है और ये नहीं होने से ये नहीं होता है। तीसरी और एक बात हमें प्रतित्व समुत्पाद में समझनी है, क्योंकि ये इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम बार्डो की अवस्था को जब आप समझना चाहोगे या मैं आपको बताना चाहूँगा, और अगर आपको प्रतित्व समुत्पाद का तत्व ही पता नहीं है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ना मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा आधार ही नहीं है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि प्रज्ञा से ही चीज़ समझ में आ सकती है। मृत्यु को शब्दों से तो हम समझ लेते हैं,
थोड़ा मन से भी समझ लेंगे, लेकिन जब तक प्रज्ञा से नहीं समझेंगे, तो प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रज्ञा से समझना मतलब क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर समझना। तो जो भी घटनाएं जो घटित मृत्यु के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में हम देख रहे हैं या हमें समझ में आती है अपने जीवन, हमारा जीवन ही हमारी हमारी क्या बोलते हैं, हमारी किताब है। हाँ जी, हाँ, जो पहली बात बताई ना वो फिर से थोड़ा रिपीट करो। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद ही धम्म है और धम्म ही बुद्ध है। होने से ये होता है उसके पहले। हाँ, उसके पहले का ही बता रहा हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद को जो समझता है वो धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है वो बुद्ध को समझता है। जो धम्म को समझता है वो बुद्ध को समझता है। मतलब यहाँ पे तीनों बातें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, इसका मतलब क्या है? हम सिद्धार्थ बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से शरणगमन हो सकता है, लेकिन वो सही शरणगमन नहीं है। जो बाहर जो बुद्ध है, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, उनसे हमें प्रेरणा मिली है कि वो बुद्ध बने हैं। लेकिन जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हैं और तब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, तब सही अर्थ में बुद्ध की शरण है। अगर प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझते हैं, हाँ जी, वो अपने अंदर के बुद्ध को जाना होगा। हाँ, और अंदर का बुद्ध मतलब क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। और अप्रतीत्य समुत्पाद मतलब क्या? कि ये होने से वो होता है वो समझना, ये नहीं होने से ये नहीं होता है ऐसा समझना। और एक आगे की तरफ जाते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को समझना मतलब तीन बातों को समझना। प्रतीत्य समुत्पाद का जो क्षण जो है वो तीन तत्वों से बनता है। जो घटना जो है, जो प्रतीत्य समुत्पाद में जो घटना घटित होती है, फिर वो सांस का आना हो या जाना हो, मन में आने वाला विचार हो, भावना हो, या हमारे व्यवहार हो, या हमारा मृत्यु हो, ये भी एक प्रकार की घटना है। तो किसी भी घटना के भीतर, फिर वो अंदर की हो, बाहर की हो, छोटी हो या बड़ी हो, उस घटना के भीतर तीन तत्व होते हैं या तीन फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर होता है कि उत्पन्न होना, दूसरा फैक्टर है कुछ स्थिति में रहना, और तीसरा फैक्टर है लय होना। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना, यही प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव है। जो भी उत्पन्न होता है उसका कारण होता है और कुछ स्थिति तक रहता है, लेकिन वो स्थिति भी नित्य नहीं है, वो भी प्रवाहित है। स्थिति में रहना मतलब वो वैसा ही रहता है ऐसा नहीं है। जैसे कि आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं और सुनते समय जो एक पहला क्षण बन रहा है, तो उसके साथ में दूसरा क्षण भी बन रहा है। एक क्षण सुन रहा है वो अलग चित्त है, और सुनने के बाद में उसको याद रख रहा है वो दूसरा चित्त है। वो सुनने वाला ही चित्त स्मरण नहीं रखता है, वो तो चला गया, सुनने वाला चित्त चला गया। अगर आपको याद रह रहा है जो आपने सुना है, तो वो उस चित्त से निर्माण हुआ दूसरा क्षण है, और इस प्रकार से निरंतर प्रवास चलते रहता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के ही आधार पर महायान परंपरा में जो शून्यतावाद आया है, या उसके बाद में जो भी बोधिसत्व का आदर्श हो या बोधिचित्त हो या आलय विज्ञान, जो बड़ी बड़ी जो सिद्धांत हमें महायान परंपरा में दिखाई देते हैं, तो वो अपने आप नहीं आए हुए हैं। इसी ही अनुभव के आधार पर उनको वो अनुभव हुआ है, उन्होंने एक नया संज्ञा दी है, एक नया नाम दिया है कि इसको ये कहते हैं।
सॉरी सॉरी। हाँ, तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ ना कि हमारे अंदर एक चित्त निर्माण होता है, फिर उसका लय होता है, फिर दूसरा चित्त निर्माण होता है, वो फिर तीसरा चित्त, ऐसा होता है क्या? फिर नहीं, वो उत्पन्न करता है उसको। पहला जो उत्पन्न जो स्थिति जो है वो दूसरे वाले को उत्पन्न कराती है, फिर नहीं, उसमें कुछ गैप नहीं होती है। फिर नहीं होता है सर। सुनने के परिणाम स्वरूप स्थिति वाला चित्त आया। स्थिति में मतलब संस्कार कह सकते हैं। नहीं, स्थिति मतलब एक प्रकार का आपका अनुभव, जो आप अनुभव ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ठीक है, वेदना हो सकती है कुछ। हाँ, स्वाद जो ले रहे हैं, हाँ,